रूहान, तुम ठीक तो हो? मरियम साहिबा घर आई थी। अच्छा खासा डांटा मुझे। मैंने भी मरियम को देखा था। अब तुम सोच सकते हो कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। इससे अच्छा वो मुझे जान से मार देती। अरे ऐसा क्या हो गया? पहले वो खुद को तो देखे जरा। ऐसा कौन करता है? वैसे वो सही थी, मेरे पास जवाब नहीं था। वो सही थी? पागल हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा लिफ। तुम खुद देखो, मैंने उनकी बेटी को तकलीफ दी। यार ठीक है, तुमने धोखा नहीं दिया, कोई बदतमीजी नहीं की, कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, तो फिर कैसी कीमत चुकानी पड़ी है? ये उनके लिए मायने नहीं रखता। ऊपर से ये भी पता चल गया कि हमने गाड़ी बेच दी। अच्छा तो फिर क्या कहा उसने तुमसे? उन्होंने कहा घर बैठो, काम नहीं करोगे मैं तुम्हें पालूंगी। पता है अगर वो मुझे थप्पड़ मार देती तो ज्यादा बेहतर होता। उफ यार रूहान। अब कुछ कहने को बाकी नहीं बचा। मैंने उनकी सारी बातें मान ली। मैं क्या कहूं तुमसे? मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। या मेरे अल्लाह, अब हम क्या करेंगे जुलकर? कुछ बताओ, मैं तो फंस गई हूँ। मुस्तफ़ा से मैंने कहा था कि पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं। नायला, क्या तुम क्रेडिट कार्ड से एडवांस लेकर सोना वगैरह नहीं खरीद सकती? बिल्कुल नहीं, मेरे कार्ड्स की लिमिट खत्म हो गई है। जुलकर मैं क्या करूँ? सब्र करो नायला, सोचने दो। मुझे फौरन पैसे चाहिए हैं। मुस्तफ़ा कभी भी पूछ सकता है। बात सुनो, तुम मुस्तफा को कॉल करो, कहो बच्चे के लिए कुछ चीजें खरीदनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करोगी, पैसे चाहिए। जुलकर तुम एकदम फजूल की बात कर रहे हो। अरे नहीं नायला, तुम मुस्तफा से कार्ड लो और फिर हम ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे और उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर देंगे और पैसे हाथ के हाथ वापस आ जाएंगे। वाह जुलकर, तुम तो बहुत होशियार हो। क्या आइडिया निकाला है? यार मैंने अपनी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी है। चलो कॉल करो।